हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PCM बाई प्रदीप सर में। तो आज हम लेकर गए हैं जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 10, जिसके अंतर्गत था हमारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो अभी तक जिसने इससे पीछे के 8 से 9 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले जाकर के आप उन लेक्चर्स को देख लें। उसमें हमने आपको थ्योरी कवर करा दी है। तो इसमें क्या चल रहे हैं हमारे, इसमें हमारे एग्जाम्पल चल रहे हैं और प्लस हमारे अंक के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आज हमारा अंक क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 17। तो अभी तक जिसने पीछे के वो अंक क्वेश्चन नहीं देखे, तो आप पहले जाकर के उन्हें देख लीजिए। तो हम यहाँ पर करवा रहे हैं ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट अंक क्वेश्चन, जो कि हमारे परीक्षा में पूछे भी गए हैं, यानी कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या अदर बोर्ड हो। सही। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हमें यहाँ पर हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है 0.4 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक। तो 0.4 मीटर की, यानी कि हमें जो दिया गया है लंबाई L बराबर कितनी दी गई है हमें 0.4 बराबर कितनी दी गई है 0.4 मीटर। सही। तो L बराबर कितने दिया गया है हमें 0.4 मीटर। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करके वैल्यू भी हाथों हाथ डिटरमाइन करते चलते हैं। तो लंबाई हमें यहाँ पर 0.4 सेंटीमीटर दी गई है, और यहाँ पर जो कि 0.9 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय फ्लक्स। सही। तो हमें यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स यानी कि बी की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 0.9 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। सही। और फ्लक्स घनत्व में 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। तो यानी कि हमें यहाँ पर V, तो V बराबर कितने दिया गया है 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। तो चालक में उत्पन्न होने वाले प्रेरित वैद्युत वाहक बल का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल को क्या करते हैं हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनने क्या कहा यहाँ पर, ये ध्यान देने वाली बात है, अधिकतम। तो अधिकतम के लिए क्या लिखते हैं हम मैक्स लिखते हैं, और मिनिमम के लिए क्या लिखते हैं हम, यानी कि न्यूनतम के लिए क्या लिखते हैं हम मिनिमम। तो अधिकतम के लिए क्या लिखते चलेंगे हम, इसे लिखते चलेंगे मैक्स, यानी कि मैक्सिमम। और न्यूनतम के लिए क्या लिख के चलेंगे हम न्यूनतम, इसके लिए लिख के चलेंगे हम मिनिमम, यानी कि MIN। सही। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है अधिकतम, तो हम क्या चलेंगे मैक्स लेकर के, तो यानी कि E लिखेंगे हम। तो E क्या हो जाएगा हमारा प्रेरित वैद्युत वाहक बल, और यहाँ पर क्या लिख देंगे E मैक्स। सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये धारा का क्या है अधिकतम मान है, मैक्स और मिनिमम यानी कि न्यूनतम मान, और मैक्सिमम यानी कि अधिकतम मान। तो यहाँ पर क्या दिया गया हमें लंबाई L बराबर कितनी दी गई है हमें, वो दी गई है हमें 0.4 मीटर। सही। और यहाँ पर हमें यानी कि B बराबर कितने दिया गया है, तो चुंबकीय फ्लक्स, तो B बराबर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो B बराबर कितने दिया गया है हमें 0.9 वेबर प्रति मीटर। वेबर प्रति मीटर क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर। सही। और यहाँ पर हमें 0 यानी कि 7 मीटर प्रति सेकंड। तो वेग बराबर कितना दिया गया हमें, वेग बराबर, वेग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम V बराबर हमें कितना दिया गया है 7 मीटर प्रति सेकंड। 60 मीटर प्रति कितना हो जाएगा हमारा सेकंड। सही। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है धारा का, यानी कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल। तो E मैक्स यानी कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल का क्या मानना निकालना, हमें अधिकतम वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सही। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा E मैक्स बराबर B इंटू V क्या हो जाएगा हमारा L। तो हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा E मैक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा B डॉट V डॉट क्या हो जाएगा हमारा L। सही। तो आइए इसकी वैल्यू हम फॉर्मूले में देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा E मैक्स बराबर वो हो जाएगा हमारा, तो हम इसे फॉर्मूले को एक बार और लिखते हैं B इंटू V क्या हो जाएगा हमारा L। तो B की वैल्यू लगाएंगे हम, B की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 0.9। सही। और यहाँ पर V की वैल्यू कितनी दी गई है हमें इंटू में 7, और यहाँ पर 0.4। सही। तो ये क्या हमारी वैल्यू है। तो आइए अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे इसे, तो यहाँ से दशमलव बढ़ाएंगे, और यहाँ पर क्या लगाएंगे हम 1 0 बढ़ाएंगे। सही। तो देख लेते हैं हम, 2 दूनी 4 क्या हो जाएगा हमारा, और यह क्या हो जाएगा 2 पंजे कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। सही। तो आइए देख लेते हैं हम, तो हमारा
9 सत्ते 63 हो जाएगा, और 63 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 6 दूनी 12, यानी कि 63 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 2 तिया 6 हो जाएगा, और 6 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 12, यानी कि 126 126 126, और अपन में क्या हो जाएगा हमारा 5। सही, और ये हमारा दशमलव यहाँ का यहाँ आ जाएगा। तो अब हमारा जो फाइनल यानी कि ई मैक्स बराबर जो आ जाएगा, ई मैक्स बराबर वो आ जाएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 10, और यहाँ पर हमारा 2 बचेगा, 2 इसे देंगे तो 5 पंजे कितना हो जाएगा हमारा 25, और 1 बचेगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 10। सही, तो हमारा जब वो आ जाएगा पॉइंट, यानी कि वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चे लोग कहेंगे कि ये सर भाग तो थोड़ी गलत लग रही है, तो यानी कि 5 से हम करेंगे कितने को 12.6 को, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2, तो ये दशमलव यहाँ का यहाँ उतार लेंगे, और ये अगली संख्या उतार लेंगे, तो कितना हो जाएगा 25, और एक हो जाएगा 1, दशमलव हमारा पहले ही लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या उतार लेंगे हम 0, 5 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 10। सही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ई मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी, और ई मैक्सिमम यानी कि इसका मात्रक जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा हमारा वोल्ट। सही, तो देख लीजिए हम फालतू वाले को रफ कर देते हैं। सही, तो देख लीजिए आप, इसे हम क्या लिख देते हैं आंसर। तो देख लीजिए आप, तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि हम अपने ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज लेकर के चल रहे हैं, ताकि बच्चे को कोई परेशानी भी ना हो और क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ जाए। सही, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 22 को देखते हैं। तो हमारा 22 किस प्रकार दिखाया गया है, तो हमें तब तक इसे रफ कर लेते हैं, तब तक आप इसे थोड़ा सा रिवाइज भी कर लीजिएगा। तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, अब ये लगातार आगे को क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कि हमारे लगातार परीक्षा में हर बार पूछे ही जा रहे हैं। तो ये कोई से ना कोई से, यानी कि हमारे 7 सेट्स होते हैं, तो 7 सेट में से एक ना एक सेट में हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो आप क्या देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं हम 22। सही, तो क्वेश्चन नंबर 22 के अंतर्गत हमारा क्या दिया गया है, तो देख लेते हैं। आइए हम इसे, तो हमें क्या दी गई है 1000 फेरों की, कितने की दी गई है 1000 फेरों वाली एक कुंडली। तो हमें यहाँ पर क्या दी गई है 1000 फेरों वाली कुंडली में 2.5 एम्पियर की, तो 2.5 कितनी दी गई है 2.5 एम्पियर की। तो हमें यहाँ पर n बराबर कितने दिया गया है 1000। सही, और यहाँ पर हमें धारा I बराबर कितनी दी गई है हमें, यानी कि 2.5 एम्पियर। तो एम्पियर की क्या है दिष्ट धारा, एम्पियर की यहाँ पर दिष्ट धारा प्रभावित करने पर, दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर, दिष्ट धारा प्रभावित करने पर कुंडली से बंद तो करने पर, कुंडली से बंद हमारा चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई से। तो चुंबकीय फ्लक्स बराबर कितने दिया गया हमें 1.4 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी -4, और ये क्या हो जाएगी हमारी वेबर। तो -4 वेबर है, क्या है वेबर है। तो हमें यहाँ पर फाई बराबर कितने दिया गया है 1.4 गुणा 10 की पावर कितने हो जाएगा हमारा -4 वेबर। सही, तो हमें क्या करना है कुंडली में प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो क्या, तो कुंडली में प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है कुंडली में प्रेरकत्व ज्ञात करना। तो प्रेरकत्व को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम L से। सही, तो L बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा N फाई, और अपन में क्या हो जाएगा हमारा I। सही, तो देख लेते हैं हम, तो N फाई और I, तो L बराबर, तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम सॉल्यूशन।
तो हमें यहाँ पर n बराबर जो दिया गया है यानी कि फेरों की संख्या, तो फेरों की संख्या हमें n बराबर कितने दी गई है, यहाँ पर दी गई है 1000। सही। थोड़ी सी इसमें इंक डाल लेते हैं, बाकी चलो अभी देखते हैं बाद में। तो I बराबर कहाँ कितने दिया गया हमें, यानी कि धारा I बराबर कितने दिया गया हमें, वो दी गई है 2.5 एम्पियर। एम्पियर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हिंदी में हम इसे एम्पियर भी लिख सकते हैं। सही। और हमें 5E यानी कि 5E चुंबकीय फ्लक्स, क्या लिख सकते हैं हम इसे, चुंबकीय फ्लक्स। सही। चुंबकीय फ्लक्स यानी कि 5B बराबर कितने दिया गया हमें, ये दिया गया हमें 1.4 गुणा कितनी हो जाएगी 10⁻⁻⁴ वेबर। सही। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, और यहाँ पर प्रेरकत्व L बराबर हमें क्या है, ज्ञात करना है। प्रेरकत्व को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, L से। तो L बराबर क्या करना है हमें, ये ज्ञात करना है। तो हमारा L बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा N⁵B बराबर क्या हो जाएगा हमारा I। सही। तो L बराबर जो हो जाएगा हमारा, तो N बराबर कितना दिया गया हमें, यहाँ पर 1000 फेरे, सॉरी। तो 5B की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 1.4 गुणा 10 की पावर कितनी जाएगी हमारी, -4। तो 1.4 गुणा 10 की पावर कितनी जाएगी हमारी, -4। और I बराबर कितना दिया गया हमें, 2.5, तो 2.5 एम्पियर। सही। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, तो दशमलव से हम दशमलव उड़ाते हैं। सही। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, 25 बच जाएगा। तो यानी कि L बराबर जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1000 गुणा 14 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -4, और अपन में क्या हो जाएगा हमारा 25। तो हम इसे 25 से डायरेक्ट करते हैं, तो 25 ही कम 25 और 25 कितना हो जाएगा, चौका हमारा 100, और ये क्या बच जाएगा हमारा यहाँ पर 40। सही। तो अब क्या देखते हैं हम, तो 14 चौका कितना हो जाएगा हमारा, 56 हो जाएगा। सही। तो 14 चौका हमारा कितना हो जाएगा, 56। तो L बराबर कितना हो जाएगा हमारा 56, और यहाँ पर 560 हो जाएगा, और गुणा में कितनी हो जाएगी हमारी 10 की पावर -4। तो एक हमारी प्लस, यानी कि हम इसे 0 से हटाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा L बराबर कितना हो जाएगा हमारा 56 गुणा में कितनी हो जाएगी 10 की पावर -3। सही। और 10 की पावर -3 को क्या लिख सकते हैं हम, यानी कि मिली, तो मिली लिख सकते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, फाइनल पोजीशन में अपना आंसर। तो L बराबर लिख सकते हैं हम 56 गुणा 10 की पावर -3, ये हमारा आंसर आया था। तो इसे लिख सकते हैं हम 56 मिली, और इसका क्या मात्रक होता है, हेनरी। मिली हेनरी। सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए इसे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे हम क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24। सही। और जो कि आगे के और सवाल भी होंगे, तो आप इसे उतार लीजिए, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सही। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसी क्वेश्चन की PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, तो यानी कि व्हाट्सएप नंबर आप इस पर मैसेज करके ये लिख सकते हैं कि सर मुझे उस चैप्टर की, उस वो न्यूमेरिकल्स की, या फिर उस टॉपिक की PDF चाहिए, तो आपको यहाँ से भी प्रोवाइड हो जाएगी। सही। तो आप देख लीजिए, यहाँ से लेंगे या फिर आपको टेलीग्राम से चाहिए, तो टेलीग्राम पर आपको 1/1 PDF ऑटोमेटिक मिल जाएगी, यहाँ से आपको लेनी पड़ेगी। सही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और लगातार मेहनत करते रहिए, परिणाम अच्छा ही लाएंगे। सही।